इंसान के जीवन में दो मूल मंत्र हैं। ओम ध्वनि का उच्चारण और श्वास क्रिया प्राणवायु। यही हमारा जीवन है और इसी में रहते हुए ध्वनि और प्राणवायु के द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं। तो जीवन इनसे शुरू होता है और आगे कैसे बढ़ता है। सर्वप्रथम हम इस धरती पर भोगी हैं, फिर योगी हैं, कर्मयोगी, फिर निष्काम कर्मयोगी और उसके बाद साधक। और फिर साधु। उसके बाद इंसान जो है वो एक ऐसी स्थिति में चला जाता है, भक्त जिसको कहते हैं। भक्त के बाद फिर उच्च कोटि के साधु। फिर बनता है वो महात्मा, संत, ग्रेट मास्टर, ब्रह्म ज्ञानी, उसके बाद गुरु, उसके बाद सदगुरु, उसके बाद अध्यात्म डॉक्टर, जी.के. नंदमूर्ति। तो ये हर इंसान की पूर्ण जीवन यात्रा है। अगर तो वो इस ढंग से जीवन यात्रा निभाते हुए इस अवस्था में चला जाता है तो जान लो उसका जीवन सफल हो गया। फिर उसने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब साध लिए और काल की चक्कर से मुक्त। फिर अपनी इच्छा से आता है, अपनी इच्छा से जाता है। इसलिए ये हम सबका जीवन लक्ष्य है जिसकी मैंने चर्चा की। हम सबका इस धरती पर यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा ना करने से ही हम अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण कर लेते हैं और इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए हमें ओम की ध्वनि का उच्चारण करना है और प्राण वायु को लेते हुए समभाव में करना है।
जब ऐसा करने में हम सक्षम हो जाते हैं तो साक्षी भाव में चले जाते हैं। इसलिए साक्षी भाव ही, दृष्टा भाव ही परमात्मा की उपाधि है। उसमें रहकर ही जीवन को बिताएं तो जीवन सुख में, शांत में, आनंद में अवस्था में गुजरता है। नहीं तो इंसान द्वंद्व में ही फंसा रहता है। इसलिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख में जो लोग रहते हैं, वैसे तो पूरे विश्व की बात करता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म इस जम्मू कश्मीर लद्दाख में हुआ है, इसलिए सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य बनता है कि यहाँ की जनता जाग जाए। तो इस ध्वनि से ही हम जागे हैं और दूसरी प्राण बाजू श्वास क्रिया। लेकिन समय की धारा में हम भूल गए हैं। इसलिए मैं सबको ये बताना चाहता हूँ और जगाना चाहता हूँ कि केवल मात्र ओम ध्वनि का उच्चारण करें और अपने श्वासों पर नियंत्रण करें। श्वासों पर नियंत्रण कैसे होता है? श्वास को लेना है भीतर, थोड़ा रोकना है, लंबा छोड़ देना है। फिर ये नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। नाक से लेकर लंबा ले जाओ पेट तक, फिर मुंह से लंबा छोड़ दो। फिर दूसरी प्रतिक्रिया है, नाक से लेना है लंबा और नाक से ही लंबा छोड़ देना है। तीसरी प्रतिक्रिया है, श्वास आ रहा है, जा रहा है, केवल उसको देखना है और ध्यान आगे चक्कर में। तो उसमें ओम सोहं ओम, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, ये शांत भाव में भीतर उच्चारण करना है। जब श्वास स्वयं आ रही है, जा रही है, इसके बाद फिर ध्यान में शांत भाव में बैठे जाओ या लेट जाओ, जैसे आपकी इच्छा है। तो हम सब की जीवन यात्रा ऐसे सफल होती है। इसी को अध्यात्म विचार क्रांति कहते हैं। तो यही इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य है। बाकी धरती के पदार्थ जो इंसान के लिए बने हैं, उनका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। यही मेरा आदेश है, यही मेरा संदेश है और यही मेरी सत्संग वाणी है और उपदेश है। ओम 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 ओम। ओम सतगुरुवे नमो नमः। सतगुरु कहते किसको हैं, उस विषय पर मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखता हूँ। सत्य का अर्थ है एक ऐसा विचार जो विचार शून्य हो जाता है। सतगुरु का अर्थ है विचार शून्य, जहाँ न प्लस है न मानस है, केवल आनंद की वर्षा 24 घंटे हो रही है।
इसलिए जो सतगुरु के द्वार में पहुंच जाता है, जो सतगुरु का परम धाम है, वही आनंद की वर्षा प्राप्त करता है। मैं पूरे विश्व को और भारत की जनता को, खासकर जम्मू कश्मीर लद्दाख जनता को बड़े स्पष्ट भाव में कहना चाहता हूँ और बताता हूँ कि दुनिया में दो ही मूल मंत्र हैं जो सतगुरु ने हमें जन्म के समय दिए हैं। ओ की ध्वनि और श्वास क्रिया। मूल मंत्र, मध्य मंत्र, अंत का मंत्र और अनंत का मंत्र। हम मूल से शुरू करेंगे। मूल का अर्थ है मूलाधार। हमारे शरीर में मूलाधार से ही मूल मंत्र शुरू होता है और मूलाधार से ही हमारी प्राण बाजू पाँव के अंगूठे तक और ऊपर विचरित करती है, तो इंसान जिंदा रहता है। तो मूल है कहाँ? मूलाधार। हमारी दो टांगें जहाँ आकर रीढ़ की हड्डी के जो नीचे का सिरा है उसके साथ जुड़ती हैं, उस स्थान को मूलाधार कहते हैं और वहाँ से ही ये मूल मंत्र जन्म के समय प्राण बाजू के रूप में ऊपर को आता है। पहले प्राण बाजू ऊपर से नीचे को जाती है पाँव तक, फिर वहाँ से मूलाधार जो केंद्र है वहाँ आता है और वहाँ से ये प्राण बाजू जब हमारे मुंह से बाहर आती है तो ध्वनि निकलती है ओ आ ओ आ ओ आ, और उसी के साथ हमारी श्वास क्रिया शुरू हो जाती है, आना और जाना अपने आप। और जब तक वो अपने आप चलती है तब तक जीवन है। जिस दिन वो रुक जाती है जीवन समाप्त हो जाता है। तो इससे तो ये सिद्ध हो गया कि जीवन श्वासों का आना और जाना है। और ध्वनि जो है उसके भीतर शांति, ठहराव, ज्ञान और हमारा ही जहाँ ड्यूटी क्या है धरती पर उसका ज्ञान होता है। इसलिए जीवन के रहते हुए इन दो मूल मंत्रों को समभाव में करने की आवश्यकता है। जब आप इसको समभाव में कर लेते हो, उसके बाद जो भी आपके विचार में भीतर से आता है तो वैसा कर लो। फिर आप स्वयं में ही अपने गाइड और स्वयं में ही गाइड के आगे काम करने वाले बन जाते हैं। फिर आत्मा आपकी गाइड बन जाती है। शुद्ध बुद्ध आत्मा हो वो गाइड बन जाती है और मन, बुद्धि, इंद्रियां उस गाइड के आगे कार्य करना शुरू कर देती है। और गाइड करने वाले को सतगुरु कहते हैं और कार्य करने वाले को तंत्र प्रणाली कहते हैं। और जंतर शरीर है और मंत्र प्राण बाजू और ध्वनि है। प्राण बाजू और ध्वनि सतगुरु है। तंत्र प्रणाली उसके आगे शिष्य है और यंत्र जो है वो एक मंदिर है, शरीर रूपी मंदिर। तो ये सब कुछ मंदिर भी है
हम ही हैं, तंत्र भी हम ही हैं और मंत्र भी हम ही हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? गुरु भी हम ही हैं, शिष्य भी हम ही हैं और साधना करने वाले भी हम ही हैं। तो करने वाला, करवाने वाला और जिसे किया जा रहा है वो हम ही हैं। लेकिन जब हम मन के द्वारा विचारों को प्रकृति में छोड़ते हैं, बुद्धि के द्वारा प्लान करते हैं और दिमाग चलता है, क्योंकि ये प्रकृति के हिस्से हैं और बाहर फैले हुए हैं। जो चीज़ बाहर फैलती है वो बड़ी जल्दी भड़क जाती है। आत्मा एक आंतरिक शक्ति है, वो कभी भटकती नहीं है। क्योंकि ये बाहर फैले हुए हैं, मन, बुद्धि, दिमाग, इंद्रियां, इनका सारा कार्यक्रम बाहर है। इसलिए बाहर जो हमें दिखता है उसकी ओर हम बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। और जब हम किसी और की, किसी पदार्थ, वस्तु, स्थान के प्रति आकर्षित होते हैं तो हमें उसे पाने की चाह पैदा होती है। तो जब पाने की चाह पैदा होती है तो वहाँ मन, बुद्धि, दिमाग, आंखें, कान, ये कार्यरत रहते हैं। इनके कार्यरत रहने से जब तक सतगुरु की गाइडेंस ना हो तो ये ठीक दिशा में काम नहीं करेंगे। इसलिए सर्वप्रथम अपने भीतर बैठे हुए सतगुरु को ओम के उच्चारण और प्राण वायु के द्वारा जगाइए। वो कैसे? श्वास का भरा ओ, तो इस ध्वनि को जैसे मैंने किया है ऐसे ही आप सबको करना है। रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है, पद्मासन पर बैठिए, सिद्धासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, या आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं, बेड पर भी बैठ सकते हैं और भूमि पर भी आसन लगा के बैठ सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो।
और इससे मैंने उच्चारण किया, ये प्रकृति में है, ये ध्वनि प्रकृति में है, क्योंकि इसी प्रकृति में ही ध्वनि के द्वारा हमें जीवन मिला है। बैखरी ध्वनि जब हमने जन्म के समय की तो जीवन की शुरुआत हुई। तो इसलिए श्वास भरना है। श्वास भरा मैंने कैसे? नाक से। तो मुंह से उच्चारण ओ, आपके समक्ष किया। सत्य यही है। इसके बाद किसी भी शब्द का उच्चारण, किसी भी अक्षर का उच्चारण, किसी भी वाक्य का उच्चारण, किसी भी वाणी का उच्चारण जो है वो मैन मेड है। यही एक ध्वनि है जो मैन मेड नहीं है। यही एक श्वास क्रिया है जो मैन मेड नहीं है। जो मैन मेड नहीं है उसी को सतगुरु कहते हैं। जो मैन मेड है उसे संसार कहते हैं। जो मैन मेड है उसे लौकिक कहते हैं। और जो ऑटोमेटिक है उसको अलौकिक, दिव्य, डिवाइन शक्ति कहते हैं, डिवाइन ध्वनि कहते हैं, डिवाइन श्वास क्रिया कहते हैं। श्वास क्रिया को किसी ने बनाया नहीं है। श्वास का आना जाना ये हमें ऑटोमेटिक मिला है, और ध्वनि भी जन्म के समय ऑटोमेटिक मिली है, दोनों। तो इसलिए ये दोनों ही मूल मंत्र है जो बनाए गए नहीं हैं। उसके बाद हम अल्लाह, राम, वाहेगुरु, कृष्ण, कुछ और कहें, क्राइस्ट, बुद्ध। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। बुद्ध और शुद्ध आत्मा को कहते हैं। तो व्यक्ति का नाम था सिद्धार्थ। जब वो बुद्ध बना तो शुद्ध हुआ तो बुद्ध बना, बुद्ध शुद्ध, तो फिर उसका नाम बुद्ध रखा गया। तो शुद्ध बुद्ध आत्मा को ही आप बुद्ध कह सकते हैं। जिस व्यक्ति ने ये स्थिति अचीव कर ली हो, कैसे? ओम की ध्वनि का उच्चारण करके और प्राण वायु के द्वारा। इसलिए इसमें किसी को ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि पूरे विश्व के लिए ये दो ही सार्थक मंत्र हैं, जो डिवाइन हैं, जो दिव्य हैं, जो अलौकिक हैं, जो मैन मेड नहीं हैं। तो इसके अलावा बाकी सब कुछ मैन मेड है, और मैन मेड को संसार कहते हैं, वो प्रकृति में है। अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि ओम ही नहीं। ओम की ध्वनि और श्वास क्रिया को तब तक करना है जिस दिन ये डिवाइन पावर, जिसको मैं कह रहा हूं, दिव्य शक्ति जिसको कह रहा हूं, जो मौन है, ये श्वास क्रिया और ध्वनि ओम की, ये दोनों बैखरी से मध्यम से पश्यंती और परा में चले जाते हैं, जहां कंप्लीट मौन है, शांत, कोई ध्वनि नहीं। ये ध्वनि बैखरी शांत हो जाती है और फिर अपने आप में अंदर से ही ये चलती है। ज्योत, अखंड ज्योत और अखंड ध्वनि, ये दोनों हमारे भीतर, हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर, जो हमारा ये वाला स्थान है, आज्ञा चक्र से लेकर ये 7 लोक, ये इतनी जगह, इस पोर्शन में ये ध्वनि 24 घंटे गूंजती है, और इसी पोर्शन में 24 घंटे अखंड ज्योत रहती है। तो जिस भी नर या नारी को ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था आ जाती है, वो ही परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, वो ही सतगुरु का स्वरूप हो जाता है। वहां कोई भेदभाव नहीं नर और नारी का।
वहाँ कोई जात पात नहीं है, वहाँ कोई धर्म भी नहीं है, वहाँ केवल एक ही सनातन है। सनातन का अर्थ क्या होता है? जो बदलता नहीं, जो बिगड़ता भी नहीं। हाँ, इंसान अपने स्वार्थ के लिए उसको बिगाड़ सकता है। तो इसलिए हमारे जो संप्रदाय बने, जहाँ इंसान ने बनाए, ये मैन मेड हैं। हम सब तो मानव हैं। वसुधा एव कुटुंबम, लेकिन हमने उस वसुधा एव कुटुंबम जो अखंड है, उसको खंड खंड में बांट दिया। मैं मान लेता हूं कि पृथ्वी के किसी हिस्से पर कार्य तो करना है। हम जहाँ पैदा हुए हैं उसमें रहना भी है, कार्य भी करना है। पदार्थ तो पृथ्वी से मिलेंगे, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि हम उसके मालिक हो गए। हमने उसको अपनी अमानत समझकर काम करना है। उसे अपनी पेट पूजा के जो पदार्थ भूमि से मिलते हैं उनकी उत्पत्ति करनी है और उसे अपना निर्वाह करना है। और उसके साथ साथ अपने जीवन में जो 2 मूल मंत्र जन्म के समय मिले हैं उनको करना है। किसी धर्म, जात, बरादरी जो आपकी यहाँ है उसको ना छेड़ते हुए जैसे है रहने दो। आप इससे ऊपर आ जाओ, तब जाकर आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और जितने भी संप्रदाय इस धरती पर हैं उनसे निकल के जान पाओगे कि हम सब एक हैं, सनातन। इसलिए उस एक से किसी को भी इनकार नहीं हो सकता। अगर उस एक से इनकार नहीं हो सकता तो उसका अर्थ क्या हुआ कि वासुदेवम कुटुंबम। वसुधा धरती को कहते हैं, एव एक को कहते हैं, कुटुंब परिवार को कहते हैं। तो पूरी धरती एक परिवार है। लेकिन कर्म के आधार पर जब उसको बांटा गया तो हमने उस कर्म को ही साधते हुए उस एक से ही जुड़े रहना है। वो क्या है? शुद्ध बुद्ध आत्मा। मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। तो इसलिए इससे आपको पूर्ण स्पष्ट होना जाना चाहिए कि मैं आध्यात्मिक डॉक्टर जे.के. नंदमूर्ति दुनिया को क्या आदेश, क्या उपदेश, क्या संदेश दे रहा हूं। इसको ही जीवन में स्वीकार करते हुए ओम का उच्चारण करना है और प्राण वायु को भीतर लेते हुए ध्वनि को बाहर छोड़ना है। जब हम इनहेल करेंगे श्वास को तो अंदर जाएगी, जब उच्चारण करेंगे तो श्वास बाहर जाएगी और ध्वनि उत्पन्न होगी। तो फिर धीरे 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 आपके भीतर से जितनी भी प्रथाएं हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, जितनी भी मैल है वो साफ हो जाएगी। और फिर जब धीरे धीरे आप शुद्ध हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे, फिर आपको समझ आएगी कि ओम सो अहं ओम, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। फिर इसको आप शांत भाव में अपने भीतर कह सकते हैं और फिर अपने आप में लीन हो जाते हैं। ये मैं आपको जो वाणी सुना रहा हूं ये जीवन में प्रत्यक्ष रूप में अनुभूति की है। मैंने इसका अनुभव किया है, इसको प्रत्यक्ष में जाना है। इसलिए पूरे विश्व को मैं अपनी वाणी के द्वारा प्रेरणा देता हूँ, आदेश भी देता हूँ, उपदेश भी देता हूँ, संदेश भी देता हूँ। अगर किसी ने इस बात को मानने में, करने में, पहचानने में आनाकानी की तो बंधुओं उसके लिए धरती पर कोई स्थान नहीं है। ये मेरी चेतावनी है।
इसलिए मेरे द्वारा बोली गई सत्य गुरबानी सत्य पर आधारित है और इस धरती पर इसको कोई भी नहीं बदल सकता। ये मूल है, ये मध्य, अंत अनंत है। आपको करना है और जानना है। सारे भेद मिटाते हुए कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन, आप जो कर रहे हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। इसको जरूर कीजिए, पहले इसको करो। कितना? मैंने उसको क्रियाएं 4 बताई हैं। 15 मिनट ओम का उच्चारण करना है, श्वास को भरना है नाक के द्वारा और मुंह से उच्चारण करना है। फिर 15 मिनट श्वासों को देखना है, लंबा छोड़ना है, लंबा लेना है। फिर 15 मिनट तीसरी स्टेज में ओम सो अहं ओम, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, ये शांत भाव में करना है और उसके साथ श्वास अपने आप आएगा और जाएगा, ये मौन में। फिर चौथी स्टेज है 15 मिनट इसको करके शांत बैठ जाना है, या लेट जाओ या बैठ जाओ, जैसे आपकी इच्छा है। ये 4 प्रतिक्रियाएं हैं जो रोज आपको करनी है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। एक एक घंटा हो गया तो 24 घंटे में 4 घंटे इसको अवश्य करना है। बाकी और कुछ करें ना करें वो आपकी मौज है। हाँ, कर्म जरूर करना है, कर्म के बिना जीवन नहीं चलता है। ये भी कर्म है, 2 ही तो कर्म है। एक कर्म है जिसके द्वारा हम अपने शरीर का निर्वाह कर सकें, वो कर्म। एक कर्म है जिसके द्वारा हम स्वयं को जान पाएं, जाग जाएं। बस 2 ही कर्म के लिए इंसान धरती पर आया है। बाकी बीच में कथा, गाने, संगीत, ये मौज मस्ती है हमारे लिए। खाना पीना, ये सब मौज मस्ती, भोग, रस, रस लीला, रास लीला, कहानियां, ये रस है। तो रस भी लीजिए और जो मैं कह रहा हूं इसे भी कर लीजिए, ताकि जीवन बैलेंस हो जाए। हम शांत में जीवन, समृद्ध में जीवन और आनंद में जीवन इस धरती पर गुजारें और सही मायनों में जो स्वर्गलोक है और उसी स्वर्गलोक का आप आनंद लें। नरक भी है, स्वर्ग भी है। अब निर्भर हम पर करता है, हम नरक में जीना चाहते हैं, स्वर्ग में जीना चाहते हैं। तो वो जो मैं कह रहा हूं उस पर चलोगे तो स्वर्ग बन जाएगा, उस पर नहीं चलोगे तो नरक बन जाएगा। अब कितने ही बड़े पाठी बन जाएं, कितने ही बड़े कथावाचक बन जाएं, कितने ही बड़े ज्ञानी बन जाएं, कितने ही बड़े महान बन जाएं, कितनी ही बड़ी पदवी पर आ जाएं, कितनी ही धन एकत्रित कर लें, वो सब का सब धराशायी हो जाएगा समय की धारा में। ऐसे तो शरीर भी समय की धारा में चला जाता है, लेकिन उसमें 4 ही प्रश्न हैं। मैं कौन हूं, जान लो। मैं कहां से आया हूं, जान लो। मैं किस लिए आया हूं, जान लो। और मुझे कहां जाना है, ये भी जान लो। ये इंसान की जीवन यात्रा का वर्णन मैंने किया। अगर ये 4 प्रश्न आप प्रत्यक्ष में हल नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष में आपको समझ नहीं आती, प्रत्यक्ष में आप जान नहीं पाते, तो आप एक धरती पर बोझ के रूप में इस मानव देह में उतरे हो और फिर स्वाय एक लाश के, एक मुर्दा लाश के, एक मुर्दा वो होता है जो जिसकी प्राण बाजू निकल जाती है, एक मुर्दा वो होता है जो जिसके अंदर प्राण बाजू है और वो मेरी बात पर नहीं चल रहा है। जहां मैं किसी पर कोई दबाव डालने नहीं आया हूं, ना ही किसी को अपना एजेंट बनाने आया हूं, केवल जगाने आया हूं। जाग जाओ और इस धरती को स्वर्ग बनाओ।
मेरा यही संदेश है, यही उपदेश है, यही आदेश है, यही चेतावनी है। ओम ओ